अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके। आयत नंबर मुझे लग रहा है, हाँ, 260 तक कर ली थी मेरे ख्याल से, या 59। मैं 258 से ट्रांसलेशन पढ़ देती हूँ ताकि थोड़ा याद आ जाए कि हम पढ़ क्या रहे थे। अभी सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ देती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 258 ऑफ सूरतुल बकरा। ये वाला ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ। भला तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो इस सबब से कि खुदा ने उसको सल्तनत बख्शी थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा। जब इब्राहीम ने कहा, मेरा परवरदिगार तो वो है जो जिलाता और मारता है। वो बोला कि जिला और मार तो मैं भी सकता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदा तो सूरज को मशरिक से निकालता है, आप उसे मगरिब से निकाल दीजिए। काफिर हैरान रह गया, और खुदा बेइंसाफों को हिदायत नहीं दिया करता। ये हो गई थी। हम नेक्स्ट का ट्रांसलेशन पढ़ देती हूँ। या इसी तरह उस शख्स को जिसे एक गांव में जो अपनी छतों पर गिरा पड़ा था, इत्तेफाक के गुजर हुआ। या इसी तरह उस शख्स को जिसे एक गांव में जो अपनी छतों पर गिरा पड़ा था, इत्तेफाक के गुजर हुआ। तो उसने कहा कि खुदा इसको मरने के बाद क्यों कर जिंदा करेगा। तो खुदा ने उसकी रूह कब्ज कर ली 100 बरस तक। फिर उसको जिला उठाया और पूछा, तुम कितना अरसा रहे हो। उसने जवाब दिया कि एक दिन या इससे भी कम। खुदा ने फरमाया, बल्कि 100 बरस रहे हो। और अपने खाने पीने की चीजों को देखो कि सड़ी बसी नहीं, और अपने गधे को भी देखो। गर्ज ये है कि हम तुमको लोगों के लिए निशानी बनाएं। और हड्डियों को देखो कि हम इनको क्यों कर जोड़े देते और इन पर गोश्त पोश चढ़ा देते हैं। जब ये वाकयात उसके मुशाहिदे में आए तो बोल उठा कि मैं यकीन करता हूँ कि खुदा हर चीज पर कादिर है। ये भी हो गई थी। ये शायद कर रहे थे या होगी, तो पढ़ देती हूँ ट्रांसलेशन। 260। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए परवरदिगार, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को क्यों कर जिंदा करेगा, कैसे जिंदा करेगा। खुदा ने फरमाया, क्या तुमने बावर नहीं किया। उन्होंने कहा, क्यों नहीं, लेकिन इसलिए कि मेरा दिल इत्मीनान कामिल हासिल कर ले। खुदा ने फरमाया कि 4 जानवर पकड़वा कर अपने पास मंगा लो। फिर उनका एक टुकड़ा हर एक पहाड़ पर रखवा दो। फिर उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे। और जान रखो कि खुदा गालिब और साहिब हिकमत है। ये नहीं किया था, इसके ऊपर तदब्बर नहीं फरहीन किया था। एक मिनट, ये जो है ना, ऊपर देखो आया में वर्ड तईर है। तो तईर तो बर्ड नहीं हो गया, जानवर तो नहीं बना। हाँ, ये ट्रांसलेशन में शुदाएंगे, देखती हूँ, एक मिनट। किधर किधर। ये देखो इसके ऊपर ये है ना, फखुज अरबाता मिन तोयरी फसल हुन्ना इलाइका। यार, मुझे क्यों चार नहीं मिल परिंदे ना, रहा। ये ना, किधर किधर। वलाकिन वलाकिन अच्छा। कल्बी है ना, काला फखुज अरबाता मिन तोयरी। देखो जो हम्म। नीचे आपने ट्रांसलेशन जो पढ़ा ना, इसमें ऊपर वाले उसमें मेरे ख्याल है बर्ड्स ही उन्होंने ट्रांसलेट करा है। हाँ, ऊपर तू वाले चार में। परिंदे ले ले। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने जानवर बोला है, क्यों किया इन्होंने ऐसे, हम्म। जबकि ये ज्यादा लिटरल मे भी कोई ट्रांसलेशन। मिस्टेक होगा। हाँ, मे भी कभी। टाइपिंग एरर भी हो सकता है, हाँ। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक माइट है, बी सही। माइट बी। चले, सही। हम लोग वो खुद करते हैं फिर इसका ट्रांसलेशन। अरे यार, हम्म। एक मिनट, एक मिनट। हम्म। ठीक है। और जब आप करिए मरियम, आप ट्रांसलेट करो, फिर मिलके करते हैं जहां मुश्किल हो रही होगी। चलो, ये वाली ऐसा ना, वो इसकाला रब्बी, सॉरी, इसकाला इब्राहिम। ये वाला। व इसकाला, और जब कहा इब्राहिम ने, रब्बी अरीनी, रब मुझे दिखाइए, कैफा तुहियल मौता, आप कैसे जिंदा करते हैं मुर्दा को। मौता मुर्दा ही हुआ ना। हाँ। हम्म। काला अवलम तुमिन, कहा उसने, यानी अल्लाह ने कहा, अवलम, क्या नहीं तुमिन, तुम यकीन रखते। यकीन, मोमिन, ईमान रखते। तुम यकीन, बिलीव भी इसका ज्यादा सेंस देता है ना। ईमान, क्योंकि ये उसके लिए तो अलग है ना, यूक़िनु होता है ना, यकीन के लिए, आई गेस। यू तो की नो। ये ईमान ही अच्छा, हो। पता नहीं, जैसे ईमान, ईमान तो फिर हम जैसे उसको फर्ज है ना, जैसे इस्लाम के उसके अंदर हम फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो हम उसको क्या कहना चाहिए, एक जैसे, एक होता है ना डिक्शनरी का मीनिंग, हाँ, हाँ, एक हाँ। होता है वो जो हमें समझ में आए है, सही में। रेटोरिक ट्रांसलेशन। हाँ, तो उसमें हम ईमान ले आते हैं, बट ऐसे ही ईमान जो ट्रांसलेट होता है ना, जैसे हाँ, युमिन, हाँ, यकीन हाँ। रखने वाला, अच्छा, यकीन तो की वो तरह इस होता है। तरह ट्रांसलेट। हाँ, वो ये अच्छा। ईमान, तो हम उर्दू में ऐसे ले आते हैं ना, हम्म, जैसे हम्म, अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए। हाँ, हाँ, हाँ।
अमना अच्छा, युमिनु तो उसी में आता है ना, यकीन रखना, मानना जैसे कहते हैं ना। ये आप कहना चाह रही हो डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है वो कहना चाह रही हो, वो यकीन है? हाँ, वो उसके सेंस में आता है कि यू टू बिलीव, मैं उल्टा समझ रही हूँ, मुझे लग रहा टू है आप ये कह रही हो कि क्या डिक्शनरी कहना मीनिंग, चाहिए। डिक्शनरी मीनिंग तो ईमान कहता है यार, डिक्शनरी मीनिंग में यकीन नहीं आता। वो हम अपने समझने के लिए कहते हैं कि हम ईमान को यकीन में वो करना चाह रहे हैं, समझने के लिए तो अलग बात है, लेकिन डिक्शनरी तो यू मेनू को ईमान ही कहता है। अभी मैं खोलती हूँ इसका, मैं खोल देती हूँ डिक्शनरी मीनिंग, ठीक है? आप आगे का ट्रांसलेट चलो करो। खोलते हैं, देख लो। काला, बला, कहा उसने, बला, क्यों नहीं, वलकिन, और लेकिन, लियतमइन्ना, कि मेरा दिल, के मुतमईन कर लूं या मुतमईन हो जाए, हम्म। कलबी, कल्बी, मेरा दिल। काला उसने कहा, फखुस, तो फिर लो, अरबातम मिनत तोयरी, चार परिंदों में से, फसुर हुन्ना, हुन्ना क्या होता है, इंक्लाइन देम। अच्छा, ये किससे फैमिली होगा, हुन्ना तो बर्ड्स के लिए फेमिनिन में, चलो प्लूरल में आ गया। हम्म। सुर, सुर शायद उस दिन देखा सुर था, आई होगा गेस। फिर बर्ड जो होगा, इंक्लाइन करने के उस। मानूस करने का उसमें आ रहा था, पता नहीं, देखा था मीनिंग, देख लेती हूँ सारे हाँ, मीनिंग्स, ठीक है। इंक्लाइन लिखा हुआ है तो। ठीक है, इलेइका, अपनी तरफ, यानी खुद से मानूस करो। सुम्मा, फिर, अज अल अला कुल्ली, अज अल अला कुल्ली, अज अल पुट। अच्छा, हम कहते हैं शामिल करने के, उसमें करते हैं ना हम जब दुआ मांगते हैं। अज अल, अच्छा, फिर अच्छा रखो, हाँ, अला दुआ में हम क्या कहते हैं, शामिल करने का क्या मीनिंग कहते हैं ना, आता है ये? अल्लाह, हम आता है ना, अल्लाहुम्मा अल्लाह मिनल मुस्लिमीन मिनल सॉलिहीन। वो तो यानी बना दे मुझे। बना हाँ देना, मुझे भी। हाँ। बनाने का मीनिंग में लेते हैं ना हम, मतलब कि हाँ हमें मुसलमान मत, बना दे हाँ, कह सही लो। सही सही कह रहे ठीक है, हो, लेकिन हाँ, यहाँ पे रिटोरिक, बनाने का रिटोरिक में मीनिंग। हम शामिल करना का कह देते हैं, पुट यहाँ पे तो रखने के उसमें आ रहा है ना, कि रखो। वो भी, ये वो इस तरह भी हम ले सकते हैं कि जो दुआ में आता होगा तो कहते हैं ना, हमें रख दे उन ग्रुप्स में, अच्छा, इंक्लूड दिस अनस दिन ग्रुप्स, ऐसे हाँ ऐसे भी हम कर सकते हैं ना। ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं यही सोच रही थी, ये जगह तो हम बनाने को उसमें लेते हैं, तो कैसे आप बैठ ही नहीं हम्म। रहा था, तो फिर इसका वो भी मीनिंग हम्म। होता होगा कि हमें शामिल कर दे, रख दे, इंक्लूड कर दे। ठीक है, सही है फिर। हम्म। अला कुल्ली हबलिन, जबलिन, सॉरी, हर एक को, पहाड़, पहाड़ी पर, जबलिन, जबलिन, अच्छा, पहाड़, पहाड़, हिल, अच्छा, मिन हुन्ना, जुज़अन, उनमें से एक एक पार्ट, है ना, एक पार्ट ऑफ देम, मिन हम्म। हुन्ना, में उनमें से, जुज़अन, एक एक पार्ट, जुज़अन वो हो गया ना इंडिविजुअल जैसे। सुम्मा, फिर, अदहुन्ना, बुलाओ उन, फिर बुलाओ उनको, या तीनका, तुम्हारी तरफ, या तीनका। फरहीन, इसका जरा सा प्लीज रिमाइंड कराओ, ये मुझे अटका हुआ है 2-3 दिन से। एक तो देखो, जा होता है, एक आता याती होता है ना, हाँ, आने और बुलाने के, तुम्हें तो क्या डिफरेंस था, जा किसी के साथ आता है तो होता था कि कोई आपके पास आ रहा है, याती पता नहीं आप जा रहे हो या आ रहे हो, ये यार दोनों में से मिक्स याती हुए हुए में हैं। ना वो भी होता है कुछ सिला वगैरह का चक्कर, इसलिए मुझे भी ये फेल उतना क्लियर नहीं होता। लेकिन जैसे अता या अती हम बोलते हैं ना, हम्म। लाना होता है मेरे ख्याल से, नहीं? हाँ, नहीं, मुझे भी नहीं बिल्कुल, जैसे कि ना जब ठीक है, ब्लैंक हो गया अब दिमाग कोई इस बात पे नहीं, जो दोनों नहीं पे आता वो मेरा। नीचे से देख के ट्रांसलेट कर लो, फिर अभी हम वर्ड मीनिंग में देख लेंगे। चलो, या अतीना का, तो तुम्हारे पास, एक मिनट, क्या था, सुमझ कौली मिन्हो जुज़अन, सुम्मा सुम्मा अधुना, फिर बुलाओ उनको, या अतीना का, कि तुम्हारे पास वो आए, सायन, दौड़ते हुए, सही है। दौड़ते हुए आए, ठीक है। वालम, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अजीज, बहुत कुदरत वाला, कहेंगे ना, अजीज का मतलब हम्म। बहुत ताकत वाला है या बहुत कुदरत वाला है, हकीमुन, ऑल वाइज, मतलब हिकमत वाला है। ठीक है, सही है। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें वर्ड ना मीनिंग्स। एक चीज हम्म। हज़फ है कि उनके जो टुकड़े टुकड़े किए, यानी फिर कहा टुकड़ों को रखो, तो बीच में से वो हम्म। चीज नहीं है ना, हज़फ हुई भी। ये ना असल में, हाँ, मैं मरियम से ये पूछना चाह रही थी कि ये जो मरियम ने जुज अन का ट्रांसलेट किया है कि ईच वन ऑफ देम, आप ऐसे किया है ना मरियम, एक एक को, यानी कि हाँ, कि आपने एक एक चार पार्ट, जैसे उनका एक एक पार्ट, जैसे कहते हैं ना, ईच पार्ट, पार्ट किसको कह रही हो आप, एक परिंदा? बॉडी पार्ट, नहीं 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 नहीं, परिंदों के टुकड़े करके रखे थे ना, जो मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें नहीं, से। ये अगेन मरियम निकाल देना है ध्यान से सब जो पीछे है, ठीक है? जो आयत से हाँ, लग रहा नहीं है वो नहीं, मैं बताओ। जो हाँ, हाँ। नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना, कि देखो आया में ऐसे ही आ रहा है ना, कि जब ने मैंने ना जुज़अन, उसमें उनमें से एक एक पार्ट, उनमें से एक एक बर्ड नहीं कहा ना, उनमें से मिनहुन जुज़अन कहा है, जुज़अन, हम्म। जुज़ तो पार्ट, पोर्शन या पार्ट होता है ना।
अच्छा तो सही वो है, इसको बॉडी अभी हम पार्ट ही हुआ कि हाँ इसको वर्ड। फ्रेगमेंट्स में कि जैसे यहीं बर्ड्स से हैं मेरे इस ख्याल से तरह। इसकी ट्रांसलेशन यहीं से बनता है कि उन्होंने टुकड़े किए ना परिंदों के। हाँ, वो इसके जो सेंस नायला तो ये बाजी कह रही बनता है ना, है। हाँ, कि टुकड़े वाली चीज मतलब नजर नहीं आ रही है हमें आयत में, लेकिन फिर वो जैसे मरियम ने एक्सप्लेन किया, जो जन से लग रहा है कि उनका टुकड़ा टुकड़ा, मतलब उनकी उनको टुकड़ा, उनका एक एक टुकड़ा। ठीक है, इसको अब हम वो वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। पहले तो वो वाला था ना, क्या था ये, तू मिन, ये बा विफाल है ना। हम्म देखिए, ये आ रहा है, इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। किसी को अमन देना। एक मिनट रुके, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? एकदम कुछ हुआ है, अ, आगे पीछे हो गई आवाज क्या? हाँ नहीं नहीं, वो स्टॉक मार्केट की तरह ना आपकी आवाज ऊपर नीचे जा रही है। अभी सही है? हाँ अब बेहतर है अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, ठीक है। बाबे फाल से इसका एक मीनिंग आ रहा है किसी को अमन देना। ठीक है, ये जो ये वाला वर्ड है तो मीन ठीक है, हम्म किसी को अमन देना आ रहा है। हम्म। दूसरा आ रहा है किसी की बात मान लेना। अफ़ाल से आप बोल रहे हैं? हाँ, इफाल से, हाँ हाँ, अफ़ाल यानी असलमा युस्लिमू ना। हाँ, असलमा अफ़ला युस्लिम वाला। युफ़िलु, हाँ। सही है, वही पैटर्न है ना, युफिलु वाला। ओके। सही है हाँ। ना। तो हम्म। इसमें किसी को अमन देना। सेकंड है किसी की हम्म बात मान लेना। अच्छा, किसी की बात मान लेना में लाम का सिला आ गया आएगा। ठीक है, लाम वो हमें दिख नहीं रहा अभी, लेकिन कुछ नहीं पता हज़फ हो क्या हो। ठीक है, तो एक मीनिंग है किसी को अमन देना, एक मीनिंग है किसी की बात मान लेना, लाम से लेके साथ। एक फहीन मीनिंग। आपकी आवाज बहुत अटक रही है, मतलब अंदाजों पे बात मुकम्मल करनी पड़ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर एक मिनट रुके। हम्म। ओके। अब सही आ रही है मरियम या नहीं ना? मेरी भी तरफ कोई प्रॉब्लम हो और खाम खाम। नहीं, मुझे मुझे आ रही है। मेरा अपना नेट जो है बहुत वीक है तो फिर भी आ रही है, शुक्र है। ओके। चले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करती हूँ, ज्यादा मसला हो रहा है तो बताइएगा, फिर कुछ करते हैं। अच्छा तो हाँ नहीं, मैं अपना भी चेक कर लेती हूँ। नहीं, मेरे पास न- कनेक्शन सही है नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सही है, मेरा ही मुझे शो हो रहा है, वो ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए मैंने भी स्विच किया तो है, देखें। सही है, ओके। अच्छा। तो फिर से हम्म बताती हूँ। बाब फाल से आ रहा था किसी को अमन देना, एक मीनिंग। दूसरा लाम सिले के साथ आता है किसी की हम्म बात मान लेना। फिर तीसरा बा सिले के साथ आता हम्म है किसी बात की दिल से तस्दीक करना, ईमान लाना। वो बा के साथ, वो तो हमारा वो जो ऑल फेमस है, हम्म युमिनु बिल्लाहि वल आखिरती हम्म करके जो होता है ना, कि किसी हम्म बात की दिल से तस्दीक करना, ईमान लाना। ठीक है। अब हम्म यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पे ना कोई मफूल आ रहा है डायरेक्ट, ना लाम से लेके साथ कुछ आ रहा है, ना बा से लेके साथ आ रहा है। ठीक है, देखा जाए हम्म तो इसको मफूल की तो जरूरत है ना। तो फिर हम कहते हैं कि ये हम्म। हजफ हुआ हुआ है, यही कंक्लूजन निकल रहा है ना। ठीक है, तो हम फिर जब हजफ हुआ हुआ है तो हमें तीनों मीनिंग में से ही फिर गैस करना होगा कि क्या ज्यादा फिट बैठ रहा है। ये वो नहीं लग रहा। एक होता था, एक्टिव होता था, एक पैसिव। पैसिव को क्या बोलते थे? यार पैसिव को ना वो बोलते हैं अपना मजहूल, मजहूल लेकिन बोलते हैं ना। हाँ, हाँ मजहूल। पैसिव में ना और उसको मरियम क्या फिर बोलते क्या थे? होता। किसको क्या बोलते एक्टिव थे? को क्या कहते थे? एक्टिव को मारूफ कहते हैं, ठीक है। मारूफ, ओके। अच्छा, अब ना देखिए, अगर ये पैसिव हम लेते ना तो क्या होता कि हमारा मुजर्रद में जा मतलब ना एन कलमा जबर होता फिर उसमें, पैसिव में। यहाँ पे जेर है ना, तो इसलिए ये पैसिव उस्लम, नहीं हो हाँ सकता ये। उस्लम उस्लम, हाँ, फिर सही वो सही। क्योंकि उसमें जो होता है मारूफ होता है, हमारा मजहूल में जबर आ जाएगा हम्म एन कलेमा, ठीक है, वो नहीं है ये, तो इसलिए मजहूल तो नहीं है। सही है। तो अब हम्म, इनमें से ही कुछ हमें वो देखना पड़ेगा कि क्या मीनिंग बैठ रहा है। अच्छा, इससे पहले वाला वर्ड एक और देख लेते हैं। अरे नी का हमने क्या बोला था कि इससे पहले जो हमने बात की थी, असल में ना आधा आधी आयत डिस्कस हो गई थी, फिर सेशन एंड हो गया था कि ओके। अरे नी से आप क्या समझती हो? अरे नी मुझे अरे नहीं तो दिखा। मुझे दिखाए, वैसे कमांड में आता है, लेकिन जरा आप अल्लाह से कह रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कौन सा दिखाना, फिजिकली मतलब जैसे हम देखते हैं चीजों को, या कुछ और भी? जहन में क्या मीनिंग है आपके जो भी? ये जो क्योंकि आया पढ़ के, तो जो कहते हैं ना एक शैलो मीनिंग, तो जो आया पढ़ के जो
अपेरेंटली जो मुझे समझ है वो फिजिकल उसकी ही बात हो रही है कि उसका ही लग फिजिकल रहा है। डेमो, डेमो कि फिजिकल, आप ठीक मुझे है। डेमो दिखाएं। हाँ। अच्छा, हमने भी चेक अदरवाइज किया था उसमें था ना, कोई चीज दिखाना समझाने की उसमें भी था, समझाने की हाँ, उसमें जो भी वर्ड था। मीनिंग हमने देखा था ना, एक हाँ एक दिखाना था, ओके। एक समझाने के मीनिंग में भी था, और एक ख्वाब में देखने के भी उसमें आता है, कि ख्वाब में कोई देखता है ना उसको भी हम्म। यरी ऊ वाला उसमें भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम फिर कि क्या हो सकता है। अच्छा, एक चीज और मुझे यहाँ पे, ठीक है, अरे नहीं तो हो गया, फिर ये कि तुह्यिल मौता के। एक मिनट फरहीन, यहाँ पे एक मिनट जरा सा पॉज। देखो आप जो अरिनी की बता रहे हो कि एक वो होता है कि आप देखो एक्सप्लेन करना या डेमो देना तो समझो एक ही बात होगी ना। मतलब ऑलमोस्ट एक ही बात होगी, 19-20 वाली बात होगी। जो आप जो ख्वाब वाली बात कर रहे हो नहीं नहीं नहीं, तो अलग हुआ ना उसके मरियम, लिए। वो भी तो, एक तो देखना हुआ और एक समझाना समझना हुआ, मतलब दिखाना और समझाना। ठीक है, एक चीज मैं आपको बोलूँ ना कि हम्म। यार मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके लिए भी अरे नहीं आएगा कि मुझे एक्सप्लेन करे। ओके। ये हम्म। आता है। अब ये लेकिन वही होता है ना, जहाँ हम कंफ्यूज होते हैं ना, वहाँ बेस्ट होता है कि ये कुरान कैसे इस वर्ड को एक्सप्लेन करता है, जो कि हमारा इल्म ही नहीं है ना सही। कुरान का, हमारा इल्म है तफसीरों का। सही। ठीक है, तो इसलिए हम्म। हमें नहीं समझ हम्म। आता जब ये वर्ड बार बार कुरान में देखेंगे ना, कि ये अल्लाह ताला अरी किसको कहते हैं एग्जैक्टली ना, जब जब आता है किस तरह हम्म। आता है, तब जो इस तरह क्लियर होगा ना मीनिंग। अभी तो हम तुक्के में ही चला रहे हैं जितना समझ आ जाए, ठीक है। उतना सही। परफेक्टली क्लियर आसान नहीं है यार, इस तरह से कि कुरान को लेके पहली दफा बैठ रहे हैं और समझ हम्म। आ जाए। तो इट्स ओके, ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो सही। ये चीज थी, दिखाना समझाना और ख्वाब में देखना। असल में मैं ना वो मेनू को बंद नहीं करना चाहती थी, मैं 1 मिनट इसको भी खोल ही देती हूँ ना। कितना टाइम है, 1 मिनट। अच्छा, ये एक चीज एक और मैं आपको बात बता दूं कि ये इससे पहले जो हमने ये फेल पढ़ा था सूर्य बकरा में, वो उधर आया था कि मुझे अल्लाह ताला दिखा दे, हज के मनासिक करके आ रहा था कि वो ना, अब आयत तो मुझे याद नहीं रहती, लेकिन वो यही फेल था, हम्म। अरी वाला। और वो वन हम्म। था। ट्वेंटी एट है, 127 अरीना अदर मना के। सिकाना तो नहीं है? अरीना मना सिकाना। हाँ, वही वही हाँ, वही वही बच्चों वाला है। वही, जबरदस्त, मैं एग्जैक्टली। करते तब इब्राहिम। अब उधर भी हमने थोड़ा कोशिश की थी कि अल्लाह ताला मनासिक दिखाते कैसे, कौन थे, मेरे ख्याल से हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल थे, उन्होंने मांगी थी दुआ। उधर भी वही थे और इधर भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही है। इधर भी वही है हाँ, सही सही, ठीक है। तो अब वहां पे भी मरियम हम लोग यही सोच रहे थे कि मनासिक अल्लाह ताला दिखाएंगे, फिजिकल डेमो कैसे दिखाएंगे हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल को। तो ये सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, जिसको मैं हम्म। यही उसको बोलती हूँ जो है ना सारा को, मैं कहती हूँ क्वेश्चंस रेज होते रहे, इट्स ओके। पॉइंट्स उठाते रहेंगे हम, जैसे नहीं पजल के पीसेस होते हैं, बस उठाते रहो, दिमाग में डालती रहो पजल के पीसेस, हम्म। वो फिर एक दिन आएगा इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा जोड़ लेंगे। लेकिन वो जमा होते रहे पजल के पीसेस इंशाल्लाह। एटलीस्ट ना। तो बस ये वाली चीज थी, इसलिए अब आप और भी फिर वो सोच रही होगी। लेकिन उससे फिर वो लिंक्ड होगा तो, लेकिन जो मनासिक क्या थे? मनासिक हम उसको कहते हैं ना, निशानियां या मनासिक मनासिक ये वो ना किसके लिए जो, यूज होता हम तो उसको कहते हैं जो करते हैं वहां पे, परफॉर्म करते हैं एक्शन हम जाके ना, कि क्या करें अब। है? ओके। अब जो ओके। है सही करनी है, अब तो तवाफ फिर करना। अगर आप देखो हाँ, लेकिन अगर आप उसको उससे जोड़े हो कि अरीना मनासिक है ना, आप मनासिक आप उसको कह रहे हो कि वहां आपको क्या एक्शंस करने हैं, राइट? तो हम्म। फिर तो उसमें वहां पे एक्सप्लेन का सीन है ना, कि एक्सप्लेन हाँ है कि हमने कैसे करना है ये काम। हाँ, लेकिन येट अगेन वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन हम नहीं एक्सप्लेन के लिए कहते हैं कि युअल्लिमु टाइप का कुछ आ जाता है कि अल्लाह ताला सिखा दें आप हमें। ये चीजें बहुत कंफ्यूज करती है कि तदब्बर करना ना बहुत एक बहुत ही हाई फाई साइंस लगती है नहीं, कभी कभी। इसी तरह दिमाग के न्यूरॉन्स खुलेंगे, पता है, ऐसे एक्सपेंड हाँ होंगे। एग्जैक्टली exactly। वही ना, तो हम अल्लाह बिस्मिल्लाह। ताला खैर से भी कहते हैं ना, है। हम जी नाला बाजी। अल्लाह ताला से कहते हैं ना, अल्लाह ताला से कहते हैं ना हमें सिखा दे, तो हम एक्शन की बात ही कर रहे होते हैं ना, प्रैक्टिकली करना शुरू हो जाए, हमारी ना अमल में आ जाए वो चीज और प्रैक्टिकली होना शुरू हो जाए। लेकिन एक चीज समझाना भी तो होता है ना, कि समझ जाए, हमें कॉन्सेप्ट समझा दें। तो आई गेस क्योंकि यहाँ पे देखे ना, यहाँ प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं करना था मेरे ख्याल से, लग तो नहीं रहा इस आयत में। हाँ, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करने वाली बात है। तो इसलिए हम्म। अलग अलग हो रहा है, चले सही है, देख लेते हैं। तो मैं वैसे क्या, मुझे लगता है दोनों मीनिंग है ना, अरेबिक में ये भी तो है ना फरहीन के, एक से ज्यादा मीनिंग है एक वर्ड की। एक से ज्यादा, कोई 10 से ज्यादा भी हो जाते हैं कभी कभी। हाँ बहुत ज्यादा है। सही तो बात है। इसलिए दोनों में मुझे लगता है, हाँ। दोनों में आएगा, प्रैक्टिकल करने में भी आएगा और इधर भी आएगा, सब चीज सही समझने में ना। सही। तो एक चीज तो ये हो गई कि अब अल्लाह ताला आप हमें अरे नहीं कर दें, अभी हम दोनों तीनों मीनिंग ध्यान में रख लेते हैं, ठीक है। फिर कैफा कैसे, अब ये जो था ना तो हियल मौता, ये उस दिन हमने किधर नहीं, आगे किधर जा रही हूँ, पीछे था ना वो कि बस्ती वाली बात। मैंने कहा दिखा देती हूँ, मरियम को हाथ के हाथ से नहीं थी ना। ये देखें, कहाँ गया, 1 मिनट, ये रही।
ये कह रही थी मैं मरियम, के देखें कि ये जो बस्ती है ना, ये अपसाइड डाउन हो गई ना, बिल्कुल एंड बर्बाद हो गई। ठीक है। इसको, हम्म वो जो बंदा है जो गुजर रहा था उस बस्ती से, वो कह रहा है हम्म कि आप कैसे जो है इसको मतलब कि जिंदगी देंगे इस बस्ती को। अब देखिए युहयी, ठीक है, अब जाहिर है बस्ती कोई वो तो नहीं है ना, लिविंग थिंग तो नहीं है ना कि जिसको जिंदा किया जाए। तो यहाँ से हम लोग को लग रहा था कि यार युहयी। पीछे जो आपने वैसे जो ट्रांसलेशन पढ़ा था, वो आपने पढ़ा था कि आदमी छत पे गिरा हुआ था। नहीं नहीं, आदमी नहीं गिरा था, बस्ती अपसाइड डाउन हुई हुई थी। दोबारा पढ़ अच्छा, देती हूँ, ये मुझे देखिए। वही ट्रांस पता नहीं नहीं इस ओके, मुझे हाँ, ऐसे लगा का पता नहीं, मैं कुछ गलत थोड़ी पढ़। अच्छा सही कह रही है, ये देखिए, जैसे एक गांव या उसी तरह उस शख्स को, जैसे एक गांव में जो अपनी छतों पर गिरा पड़ा था इस वजह को लग रहा है वो अच्छा, गांव गांव गिरा अपने देखा, पड़ा। मुझे वही हाँ लग रहा है कि वो आदमी गिरा पड़ा था, तो मैंने कहा शायद मतलब कि वो हाँ, मरा हुआ था, तो फिर किसी जो अच्छा अच्छा ऑब्जर्वर जा अच्छा। रहा था उसने बोला अच्छा ये कैसे। नहीं नहीं, ये देखिए, अवकलदी के, और उसी तरह से मर रहा एक आदमी गुजरा अला करियतिन, एक बस्ती पर से, और वो बस्ती खाविया हुई हुई थी, ओवरटर्न हुई हुई थी अपनी छत के ऊपर। ठीक है। तो इससे बुरा क्या हो सकता है, मतलब एंड हो गई ना, अब कैसे सही हो सकती है वो सही। तो उसने कहा कि हम्म कैसे अल्लाह ताला इसको युहयी करेंगे इसकी मौत के बाद। हम्म अब हम कहेंगे भाई हम्म बस्ती बस्ती तो नहीं, मौत होती थी, मतलब कोई लिविंग थिंग तो नहीं है ना। तो यहाँ से हमें लग रहा था कि इट्स नॉट एवरी टाइम के वो जिंदगी देना, जिसे हम कहते हैं ना रूह वापस लौटाना, हम्म या तो ये बस्ती को हम्म जिंदा करना यानी वापस रिवाइव करना, या क्या बोलेंगे इस तरह ना। तो जो हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि आप कैसे मौता को तो ही करते हैं। तो यहाँ पे लग रहा है कुछ पीछे से कनेक्शन है कि हमारे विजन में ये है ना कि जिंदा कैसे करेंगे किसी को जो मर गया। हम्म और वो तो इस दुनिया में तो हम्म ऐसे भी नहीं होता, वो तो अगले ही उसमें होगा ना। ठीक है। हम्म मतलब कि मौत के बाद जो जिंदगी होगी तो आप कैसे करेंगे, जहन में ही आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें पिछली ही आयत में ये चीज आ रही है ना कि ये वो जरूरी नहीं है कि हम इसको जिंदा, किसी मुर्दा को जिंदा करने वाली बात हो रही हो यहाँ पे। अगर हम आयत पे गौर करें और पिछली आयत पे गौर करें, ठीक है, कि हम तो यही समझते हैं ना कि अल्लाह ताला अब जिंदा कैसे करेंगे किसी भी मुर्दा शख्स को। क्या ख्याल है, इसको देख के नहीं लग रहा, या आप कुछ अगर हम्म। वो है कॉन्ट्रडिक्शन लग रही है तो बताएं, कोई मेरी बात में इख्तलाफ नहीं कुछ नहीं, भी है। वही अगर हम पीछे आया से कनेक्शन जोड़ते हैं ना, तो फिर वो वही वाली चीज रही है कि हाँ, मतलब दोनों दोबारा मीनिंग पे उस चीज बिठा को सकते ला हैं। के आना। हाँ, हम्म, कि हाँ। अगर पीछे वाली आया से कनेक्ट करते हैं तो फिर वो दोनों मीनिंग दे रहा है कि मतलब फिजिकली जिंदा भी करना या फिर किसी चीज को दोबारा रिवाइव करना। जैसे किसी जगह पे एटम बम गिरा हुआ है, अब बंदा कहेगा भाई खत्म, अब कुछ भी नहीं हो सकता इस जगह का कभी भी। लेकिन अल्लाह हम्म ताला तो कर सकते हैं उसमें भी दोबारा, वैसे कि जैसे कभी गिरा ही नहीं था एटम बम, तो अल्लाह ताला के लिए मुश्किल नहीं। तो आई गेस कुछ कुछ हो सकता है अगर हम इसको इस तरह लेके, क्योंकि हमने देखा ही नहीं ना इस आयत को कभी ऐसे। हमें जहन में वो है, हम्म। तफसीर इतनी बुरी तरह घुसी हुई है कि हम तदब्बर कर ही नहीं पाते उसकी वजह से ना। तो ट्राई कर लेते हैं इसे, ठीक है। देखिए, हमने पहले ट्रांसलेशंस पढ़े ना, पहले हमने अरबी पे गौर करना नहीं सीखा ना, वो हमारी ट्यूनिंग ऐसी हुई कि हमने ट्रांसलेशंस पढ़े ना पहले, हम्म। तो बस न, फिर वो रट गए दिमागों में। बिल्कुल ना यार, अच्छा मुझे लगता है ट्रांसलेशन भी हमने नहीं पढ़े, हम शायद तफसीर ही डायरेक्ट उसको ही सीरियस लेते थे। ट्रांसलेशन को भी शायद सीरियस नहीं उतना लिया जितना, मतलब खैर मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि क्योंकि ट्रांसलेशन पे भी अगर हम गौर कर लेते ना तब भी शायद हमें कुछ मिल ही जाता लेकिन वो हम इतना अपने आप को यूजलेस समझते हैं कि हमें लगता है कोई एक्सप्लेन करेगा तो समझ आएगा, हम खुद तो नहीं समझते। नहीं नहीं, वो यूजलेस का नहीं है, पता है, अब थोड़ी सी सॉरी बात टाइम आपका ले रही हूँ, नहीं नहीं, सो के कर लेकिन सकते हैं, जो हाँ हाँ। मैंने मैंने जो मतलब जो मेरी ऑब्जर्वेशन है अब ओवर द इयर्स, हम लोग के अंदर ना एक खौफ इंस्टॉल है बचपन हम्म से, हम्म ये मजहब को लेके ऐसे करके ना, भाई कुछ गलत ना हो जाए, गुनाह हाँ मिलेगा, अकीदा हाँ नहीं खराब हो जाए। आप हाँ। मैं मतलब अभी मैं सुनी ना, व्हेन आई वाज 21-22 इयर्स ओल्ड, शादी के बाद मैंने कुरान का ट्रांसलेशन, और अल्लाह माफी दे मतलब किसी बहुत अच्छे उससे नहीं शुरू करा था, बस था कि हाँ मेरे पास टाइम है तो व्हाई नॉट गो थ्रू इट। तो वो मैंने ऐसे ही पढ़ना शुरू किया था, तो मुझे कई जगहों से मतलब ये कहा गया था, और मतलब बड़े जो होते हैं ना, घरों के बड़े, खानदानों के बड़े, उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, आपका अकीदा आगे पीछे हो जाएगा, आप अकेले उसको नहीं पढ़ो, आप हम्म गुमराह हो सकते हो, बकायदा ये अल्फाज हैं कि गुमराह हो सकते हो। हम्म, सही बात है। तो वो फिर है ना, ये और ये बड़ा मुझे पहले लगा था कि शायद मेरी फैमिली में ये कुछ है, बाद में मुझे पता चला नहीं जी, बड़ा कॉमन फिनोमेना है कि अकेले आप ना पढ़ें, कोई टीचर आपके साथ हो तो ही आप पढ़ें, नहीं तो आप इधर उधर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे वो ही है। उस खौफ के साथ है, जब हम पलते पढ़ते हैं तो फिर आगे हम कोशिश नहीं करते ना। सही बात है यार, बहुत मेहनत की जरूरत है सही में। तो और ये भी एक अल्लाह तो दे हमने जिंदगी निकलना।
और एक ये तो अरबिक पे गौर नहीं किया, दूसरा चलो अगर बंदा अरबिक पे गौर कर भी ले, फर्ज करे उसको तौफीक मिल गई, येट अगेन ये चीज भी एक जहन में स्किप हो जाती है कि आयत के वर्ड्स को दूसरी आयतों से समझना इंस्टेड ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी तो करती हम्म। है एक हद तक क्लियर, लेकिन हम्म। वो ही अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पे, जैसे नहीं कि हम कहते हैं मिसाल के तौर पे हम नॉवल पढ़ रहे हैं, हमें समझ नहीं आते कुछ वर्ड, हर हम्म। दफा डिक्शनरी थोड़ी बैठ के खोलते, लेकिन वो क्योंकि वही वर्ड्स बार बार ऑथर किस सेंस में यूज कर रहा है, तो वो डिक्शनरी मीनिंग से थोड़ा हम्म। सा हटके भी हो रहा होता है। तो ये जो कनेक्शंस बनाना होता है ना, तभी वो एक मुझे टीम वर्क लगता है। एक बंदा कुछ भूल जाए तो दूसरा याद दिला देता है, पता है ये वाला वर्ड देखो उस आयत में आया था, चलो उस पे चल के चेक करते हैं हम्म। वापस ना। तो ये मतलब हम्म। मुझे लिटरली यही लगता है कि ये जो है ना, ये कुरान समझना एक नस्ल का काम ही नहीं, इसमें नस्लें लग जाती होंगी, तब जाके अभी जितना हमें आ जाए हम डिलीवर करके चले जाएंगे अगली उसको। पता नहीं जो ट्रू मीनिंग है हम लोग, क्योंकि अभी देखे ना 40 मिनट में हम लोग किधर पहुंचे, हमें आधी आयत भी शायद नहीं कर पाए हैं। तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव में गए ना, हमें जीरो पे आने की जरूरत है, फिर पॉजिटिव पे जाएंगे ना। अभी क्या करें, अभी देखिए सेशन इंशाल्लाह। का टाइम ओवर हो चुका है, तो कोई बात नहीं, खैर उससे कुछ नहीं होता, जरूरी नहीं है कि पूरे कुरान पे तदब्बर करके ही इस दुनिया से जाएं। जब अल्लाह ताला ने जो टाइम लिखा है इट्स नहीं, ओके, बात यह जितना है कि जो हम्म, समझें फिर उसको प्रैक्टिस में ला सकें। और पता नहीं, मेरे दिमाग में होता है कि कम से कम इतना हो कि हम अपने बच्चों को ये चीज करके जाए कि बेटा इट्स ओके, घुसो जरूर इसके अंदर, फिर आगे आगे रास्ते खुलेंगे, मिलेगा कोई ना कोई बताने वाला, कोई ना कोई कराने वाला। शुरू हम्म, तुमने ही करना है बहरहाल। ये बात तो है बेशक यार। चलिए इंशाल्लाह फिर कल कंटिन्यू करते हैं, कोशिश करूंगी कल टाइम पर हो जाए इंशाल्लाह, 5:30 से 6:30 नो ही फिर कल से वरीज। रखेंगे इंशाल्लाह। ओके यार, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।